दुआओं का प्रभाव तो हमें मौत से भी लड़ के आपको जीत की प्राप्ति कराएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ और अनुभव तो बहुत हैं। हाँ, वो अनुभव ज़्यादा बता सकते हैं कि भाई जो जिन्होंने एकदम परिस्थितियों ने हिलाया आपको, लेकिन आपको कैसे शक्ति मिली, कहाँ से मिली, वो आपको ही पता चल रही है। बाकी सब कह रहे हैं अरे चमत्कार हो गया आपके साथ। मेरा बेटा है 16 साल का हो गया है वो, मुझे ज्ञान में 15 साल हो गए हैं। तो एक बार होली में वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, तो नीचे जो खड़ी थी ना वो बाइकें खड़ी हुई थी और नल की टोटियां वगैरह सारी थी, और मैं अंदर बस गुजिया बनाने के लिए मैंने डाली थी 4-5 गुजिया, और इतनी तेज आवाज आई कि मतलब गली के ना सारे ही, उसने वो किसी को वो गुब्बारा मार रहा था, बहुत तेज आवाज आई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या गिरा है। फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने गैस बंद की, फिर मैं बाहर आई तो मैंने आवाज लगाई। आ गए थे वैसे भी बहुत, एक लड़के ने उसको गोद में उठाया और मैं पीछे पीछे भाग रही थी, वो आगे आगे जा रहा था। तो डॉक्टर थोड़ा सा दूर था तो हम लोग भागते हुए वहां गए, लेकिन उस दिन सब डॉक्टर की दुकान तो बंद ही रहती है। मतलब मुझे ना कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, आपको ये मेरा अनुभव है, मुझे सिर्फ बाबा नजर आ रहा था। मतलब वो मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था। मुझे 4-5 साल हो गए थे ज्ञान में, तब भी ऐसा जैसे ये आसमान है ना, इसमें या मकान मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस मुझे सिर्फ बाबा दिख रहा था। मतलब बाबा मतलब है ब्रह्मा बाबा नहीं था, ओनली शिव बाबा। और वो लाइट इतनी तेज थी कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और मैं उसके पीछे पीछे मतलब भाग रही थी उस भाई के जिसने मेरे बेटे को पकड़ा हुआ था। तो डॉक्टर नहीं था और हम लोग फिर वापस चक्कर काट के वापस घर में आ गए, कोई डॉक्टर नहीं है। तो फिर पता नहीं कहाँ से दो दो लड़के आए मोटरसाइकिल में, और उन्होंने बोला बच्चे को दो। तो उन्होंने उसको गोद में लिया है उन दोनों ने, और उनके मुंह पे पूरा कलर लगा था। मैं आज भी उनको नहीं पहचान पाऊंगी कि कौन है वो लोग। तो उन्होंने बिठाया और वो ड्रामा में लेके चले गए, मतलब वो लोग निकल गए। और मेरे युगल जो है ना वो गए हुए थे रंग मंग लगाने किसी को ऐसी, तो वो उधर से आ रहे थे, लोग मतलब कह रहे कोई बच्चा गिर गया तीसरी मंजिल से, बचेगा नहीं। तीसरी मंजिल से गिरा, क्योंकि उस दिन क्या होता है छुट्टी होती है ऑफिस की, तो सबकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन सब बचते बचाते वो जमीन पे ही गिरा मतलब। तो लेके गए और हम लोग फिर पीछे पीछे गए कि कहाँ लेके गए होंगे मेरे बेटे को। तो वहां पे जो पास में हॉस्पिटल थे वहां पे भी देखा, तो फिर फोन नहीं लग रहा था, क्योंकि ज्यादातर मतलब जैसे कर्फ्यू जैसा ही होता है, पुलिस लगी हुई होती है, लोगों को निकलने नहीं देती है। तो हम लोग वहां पे गए, तो लोग मुझे बोल रहे हैं आप तसल्ली करो, जैसे जो गली मोहल्ले के लोग, तसल्ली करो आप, कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे तसल्ली है। मैंने कहा आप तसल्ली करो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई होपलेस हो रही होगी, लेकिन मुझे भी बहुत अंदर से वो लग रहा था कि हाँ मुझे ये मतलब ये मुझ आत्मा की अब पावर बढ़ रही है। मतलब एक होता है इंसान किसी को जरा सा बीमार देखता है आप पे ही रोने लग जाता है, एक वो इंसान होता है कि किसी को बीमार देखता है उसके लिए इलाज ढूंढता है। और ये मोह की सबसे बड़ी निशानी है कि किसी को बीमार देख के वो आप ही बीमार हो जाए, वो उसको बचाने के बजाय वो आप पे ही गिर जाए। तो मुझे मतलब ये महसूस हो रहा था कि हाँ मैं लोगों को तसल्ली दे रही हूँ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप संकल्प नहीं चलाओ, आप नेगेटिव संकल्प नहीं चलाओ, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो उन लोगों को भी अजीब लग रहा था। किसी ने तो ये भी कह दिया कि भाई अजीब माँ है, इसको तो देखो कोई मतलब कितनी हार्ड वाली है, हार्ड हार्ड वाली मतलब मजबूत है ये कितनी, इसको तो मतलब। तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे सब कर रहे थे जो भी है। मैंने कहा भैया रोए रोए राई मत करो, कोई भी ठीक हो जाएगा, जो होगा बाबा अच्छा करेगा। अच्छा जब वो गिरा था तो उसको जब गोद में लिया, तो मैं उसके अपने बेटे के, उसको मैं लड्डू कहती हूँ, उसके मैं कान में कह रही थी लड्डू लड्डू बाबा याद है, लड्डू बाबा याद है, बाबा को याद कर, बाबा को याद कर, बाबा तुझे अपनी गोद में ले लेंगे, देख अभी देख। और मैं अपने पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते मैं उसको बोलती हुई आ रही थी। और हॉस्पिटल में भी मतलब एकदम चमत्कार हुआ। और वो ये कि वहां पे और भी बहुत सारे बच्चों का था, उन उन बच्चों में कोई थोड़ी सी ऊपर से गिरे हुए हैं तो उनकी वो अंदर की वो नस फट गई है, किसी की हड्डी टूट गई है। लेकिन इसका जहां पे ये लग रहा था कि पता नहीं अंदर क्या इसको डैमेज हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा,
लेकिन जब इसका सारा हुआ तो ये भी एक चमत्कार हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सब डॉक्टर भी कह रहे थे कि कुछ कमाल है, ये कहाँ से गिरा था, वो कोई तीसरी मंजिल से गिरा था। तेरा कमाल है, ये तो कमाल है। और जहाँ 2-3 महीने के लिए कह रहे थे डॉक्टर की आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और हम लोग 1 हफ्ते ही रुके वहाँ पे। मेरे हस्बैंड वहीं पे रुकते थे और मैं घर पे रहती थी। तो 1 हफ्ते ही रुके और उन डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 हफ्ते ही और दवाई दी, उसके बाद बोला कि अब इसको दवाई की ज़रूरत है नहीं। कहाँ तो वो 3-4 महीने बोलते कि दवाइयाँ चलेंगी, रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा अनुभव है जो मतलब मेरे लिए, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा जादू हुआ या चमत्कार हुआ। चमत्कार इट्स ओके, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि मुझ आत्मा की पावर बढ़ रही है। माना आप ज्ञान में चल रहे हो तो आपको फीलिंग कैसे हो कि आपको कुछ प्राप्ति हो भी रही है या आप एम ही चल रहे हो। तो ये एग्जाम आता है ना तो पता चलता है। एग्जाम आता है और आप एग्जाम में कितना हिल रहे हो, कितना कांप रहे हो, आपकी लेखनी कितनी स्ट्रांग है, वो तब आपको पता चलता है जब आपके आगे आता है एग्जाम। तो ये जब मेरा आगे एग्जाम आया तो मुझे पता लगा कि हाँ, ऐसे तो बहुत, जब बाबा के ज्ञान में मैं चली, जब फर्स्ट डे मैंने वो एक कहानी सुनी, मुझे दीदी ने सुनाई। मैं खानपुर से हूँ, आशा दीदी हमारी वहाँ पे, आशा दीदी। और तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम था रक्षाबंधन का, तो दीदी ने एक कहानी सुना दी थी। और मुझे ना स्कूल टाइम से ही सबसे आगे बैठने की आदत है, तो सबसे आगे जाके बैठ गई, कुछ भी नहीं जानती थी। बस ये हुआ कि तुम्हें राखी बंधवानी होगी, तुम्हें राखी बंधेगी, चलो। तो मैं चली गई। और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि भाई आपने इतना सारा बोझ अपने सर पे लिया हुआ, कोई गाड़ी वाला आया, उस गाड़ी वाले ने कहा कि आओ माता जी आप गाड़ी में बैठ जाओ, आप फिर भी वो टोकरा में सर पे रख के गाड़ी में बैठे हो। तो गाड़ी वाले ने बोला टोकरा भी नीचे रख दो भाई, अब टोकरा क्यों लादा हुआ है सर पे। इस बात को जब मैंने सुना तो मुझे मतलब करंट लगा, जो मेरा फर्स्ट था। मैंने कहा हाँ देखो, मैं ज्यादा अपने आप को पढ़ी लिखी समझती हूँ या मैं बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार समझती हूँ, लेकिन मतलब मैं टेंशन में क्यों रहती हूँ। फिर अगर मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं फिर दुखी क्यों होती हूँ। अगर मेरे पास पैसा भी बहुत है तो फिर मेरे को तकलीफ क्यों होती है। इसका मतलब है कि भाई कुछ और बात है, कुछ और है। तो तब मुझे रोना भी आया, मैं वहां पे रोती रही। मुझे रोने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं सबके सामने रो सकती हूँ। तो मैं सबसे आगे बैठी हुई थी।